आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी के बारे में चर्चा करेंगे वो है बंद गली का आखिरी मकान और उसमें बदलते जीवन मूल्य। बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह की कहानी बंद गली का आखिरी मकान ये उपन्यासिका की प्रतीति कराती है और इस संग्रह की अंतिम कहानी है। 55 पृष्ठों में अंकित 20 खंडों में विभाजित यह एक लंबी रचना है। संपूर्ण घटना चक्र गली के अंत में उपस्थित एक कच्चे मकान का है। इस मकान में रहने वाले मुंशी जी की सामाजिक स्थिति भी अपने मकान के समकक्ष ही दिखाई देती है। जैसे ये मकान गली के अंतिम छोर पर स्थित होने के कारण बाकी मकानों से बिल्कुल अलग थलग पड़ जाता है, उसी तरह से मुंशी जी के जीवन में बहुत अधिक लोगों का जमावड़ नहीं है। कुछ ही सीमित लोग हैं जिनसे वो अपने मन की बात करते हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार केसवानी के मतानुसार जिस बिटौनी के पालन पोषण के लिए वे अविवाहित रहे, उसके चले जाने के बाद से वे अकेले हैं। इसी बिटौनी ने जब चित्रकूट मंदिर की मीटिंग में जनकवत बड़े भाई को नीच कह दिया तो मुंशी जी को भारी आघात पहुंचा। वे और भी अधिक अकेले हो गए। वे आगे कहते हैं, संबंधों की गलियों से गुजरने वाला उनका व्यक्तित्व गतिहीन सा हो उठा। व्यक्तित्व को संबंध के माध्यम से किसी अन्य तक पहुंचाने वाली स्थिति समाप्त सी हो गई। मुंशी जी ने अपने आप को अपनी छोटी बहन बिटौनी तक केंद्रित कर लिया था। उसी के लिए उन्होंने विवाह नहीं किया था कि कहीं पत्नी आने के बाद वो बहन का ध्यान ना रखे। ऐसे में बहन द्वारा किया गया अपमान उन्हें अंदर तक, गहराई तक छेद गया। कहानी 3 खंडों में कही गई है। बाकी के शेष खंडों में पुनर्दीप्ति प्रविधि के माध्यम से बाकी की कथा को धर्मवीर भारती ने वर्णित किया है। कथा मुंशी जी की बीमारी की सूचना देते हुए नए खपरेलों और राघो राम के विवाह प्रसंग द्वारा दूसरे खंड में विकसित हुई है। मुंशी जी बेजा को हनुमान चौरे पर तेल और सिंदूर भेजने से कथाकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मुंशी जी ने बेजा को पत्नी का पद बिना विवाह किए ही दे दिया। इसके बाद के 3 खंडों में अनेक छोटे छोटे प्रसंगों में कथानक का विस्तार हुआ है, जिसमें बिटौनी के शैशव को दिखाया गया है। किस प्रकार से मुंशी जी बिटौनी को बहन होते हुए भी पुत्रीवत स्नेह करते हैं। और इतना ही नहीं, बहुत लाड़ प्यार से पाली अपनी बहन का विवाह भी
एक समृद्ध परिवार में करते हैं। किंतु समृद्धि पाते ही बिटौनी का व्यवहार अपने भाई के प्रति बदल जाता है। वे बेजा के प्रति ईर्ष्या भाव रखने लगती है। उसे बेजा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और भाई का उसको अपने घर लेकर आना तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होता। 7वें से 11वें खंड के मध्य राधे राम के विवाह में किस प्रकार से मुंशी जी को पृथक कर दिया जाता है, उपेक्षित वो अनुभव करते हैं और इतना ही नहीं, उन्हें नकली बाप की उपाधि से भी विभूषित कर दिया जाता है। अपने इस अपमान को सहकर पंडित जी इतने ज्यादा अंदर ही अंदर तिलमिला जाते हैं कि वे तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय करते हैं। ये एक अलग बात है कि बाद में मुंशी जी का यह निर्णय स्थगित हो जाता है और वो तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाते। 15 से 17वें खंड में बेजा के छोटी बहू के कंधों पर सिर टिकाकर रोने की बात आती है। हरिया के सारंगी वादन की कहानी है और किस प्रकार से मेहरिया के चक्कर में वह फंस जाता है, ये बात लेखक ने विस्तार से बताई है। बिटौनी मरणासन पितृतुल्य अपने भाई को देखने आती है और अंत में बेजा को जब ये पता चलता है कि उसके पति का देहांत हो गया है, तब वो मुंशी जी की बीमारी कि उन्हें तेज बुखार है, वो अस्वस्थ हैं, इसे नजरअंदाज करके अपने पुत्र राघव के साथ वहां पहुंच जाती हैं। इन सब चीजों का मुंशी जी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और कालांतर में उनकी मृत्यु हो जाती है। कथानक विस्तृत है, किंतु विस्तृत होने के बाद भी कहीं पर भी बिखराव का अनुभव नहीं होता। मुंशी जी अविवाहित रहते हैं, एकाकी जीवन जीते हैं और प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों को, परंपराओं को मानने के लिए विवश हैं। बेजा ब्राह्मण है। पति द्वारा राघव और हरिया पुत्रों के साथ उसे परित्यक्त कर दिया जाता है। ऐसे में मुंशी जी बेजा, उसके दोनों पुत्रों और मां हरदोई को आश्रय देते हैं। उनका इन लोगों को आश्रय देना ना तो समाज को अच्छा लगता है और ना ही बिटौनी को अच्छा लगता है, किंतु यहाँ लेखक ने ये स्पष्ट किया है कि मुंशी जी अपने निर्णय पर अटल रहते हैं। बदलते जीवन मूल्य व्यक्ति की सामाजिक संवेदनाओं को, उसकी चेतना को परिवर्तित करते हैं। कुशाग्र बुद्धि राघव मुंशी जी के शिक्षा प्रेम के प्रभाव स्वरूप उच्च शिक्षा ग्रहण करता है, स्वावलंबी बनता है, किंतु उसी का छोटा भाई हरिया उससे नितांत भिन्न है। वो पढ़ना नहीं चाहता और भीका बाबू के शिष्यत्व में सारंगी वादन सीखता है और उसमें निपुणता प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, हरिया को अपने मिश्रा ब्राह्मण होने पर अभिमान है।
वो मुंशी जी को पिता तुल्य भी नहीं मानता और उनके लिए नकली बाप का संबोधन सुनकर प्रसन्न होता है। और जब मुंशी जी तीर्थ यात्रा का निर्णय लेते हैं तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता हरिया को ही होती है। कथानक की गति में, उसके विकास में इन प्रसंगों के बाद तीव्रता आती है। हरदोई का प्रस्थान होता है, बेजा वैधव्य को प्राप्त होती है और जिस पति ने उसे परित्यक्त किया था, 2 अबोध बालकों का जिस पति ने कोई दायित्व स्वीकार नहीं किया था, राघव के नौकरी लगते ही वह बेजा भी पलट जाती है और दुनियादारी निभाने के लिए मित पति के पास राघव के घर साथ चली जाती है। इसके साथ ही बिटौनी अमर्यादित व्यवहार करती है। पिता तुल्य अपने भाई का अपमान करती है और उसके शब्दों में उसका अहंकार स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है। मुंशी जी की रुग्णावस्था, परिचर्या में कमी, इन सब के कारण उनकी मृत्यु होती है, किंतु विडंबना देखिए कि ना इसका प्रभाव बिटौनी पर पड़ता है और ना बेजा के ऊपर। पति परित्यक्ता बेजा को उसका अपना सगा भाई केशव भाई के हाथ उसके दोनों पुत्रों के साथ बेचना चाहता था। मुंशी जी जाति बिरादरी द्वारा किए गए तिरस्कार, बिटौनी के विरोध, इन सबको सहकर भी उन्हें आश्रय देते हैं। प्रारंभ में जो बेजा उनके अनुग्रह को स्वीकार करती है, वही बाद में उन्हें आंखें दिखाने लगती है। प्रारंभ में बेजा कहती है, मुंशी जी तो देवता हैं। यही भवनाथ और इसाक ने उनका दिमाग बिगाड़ दिया। मुंशी जी तो बेजा में जीते बेजा में मरते हैं, रोम रोम से निछावर रहते हैं। राघव के स्वावलंबी बनते ही बेजा पलट जाती है और अपनी बिरादरी का साथ देने लगती है। मुंशी जी की भर्त्सना भी करती है और उन्हें तीव्र ज्वर से पीड़ित छोड़कर पति की मृत्यु की सूचना पाकर वहां दौड़ी दौड़ी चली जाती है। और मुंशी जी जिस राघव से इतना प्रेम करते थे कि निरंतर उसी का नाम जपते रहते थे, वो भी अंत समय में उनके पास नहीं होता। कह सकते हैं कि मुंशी जी का प्रेम आदर्शवादी प्रेम है। बिटौनी मुंशी जी की जब भर्त्सना करती है, उस समय मुंशी जी उसे उत्तर देते हैं और वो उत्तर क्या है? यह देही तो अब बेजा की है, राघव की है। अब तो इस देहरी के बाहर जीते जी ना मुंशी जी जाएंगे ना बेजा। जयराज बुलावेगा तभी जाएंगे, चाहे सारी दुनिया की ताकत लगा जाए। वो मना कर देते हैं कि जिस बेजा को मैं समाज का विरोध सहकर, तुम्हारा विरोध सहकर मैं इस घर में लेकर आया, जिस बेजा को मैंने पत्नी का पद अविवाहित रहते हुए भी दिया, उसे मैं क्यों घर से निकाल दूं?
वो अंत समय तक वहीं रहेंगी। और उसी बेजा ने अपने पुत्र की नौकरी लगते ही मुंशी जी की तरफ से एक प्रकार से आंखें फेर ली। मुंशी जी स्वाभिमानी हैं। बिशन के यहां से पंच मेवा आने पर उन्हें बुरा लगता है, और जब राघव को वो खिलाया जाता है तो मुंशी जी को यह अपना अपमान लगता है। वे कहते हैं, हम कोई भिखमंगे हैं कि लड़के के लिए मेवे की भीख मांगे? घर में होगा तो सोने से लाद के दूध मलाई खिलाकर रखेंगे, नहीं तो सूखा चबेना खिलाएंगे। उनका मेवा खिला के नहीं पाला है, वो होते कौन हैं? और इस प्रकार से उन्हें ये लगता है कि जिस राघव को उन्होंने बचपन से राघव के पिता के द्वारा निष्कासित किए जाने पर पाला है, उसे कोई और व्यक्ति कैसे अपना समझकर मेवा खिला सकता है, कैसे उसे दूध दही खिला सकता है। वो मानते हैं कि यदि उनकी सामर्थ्य होगी, वो कमा पाएंगे इतना, तो वो अपने बच्चे को सब कुछ खिलाएंगे, और अगर नहीं होगा तो चाहे जो कुछ भी उनके पास हो, सूखी रोटी हो, सूखा खाना हो, वो उसी में ही संतुष्ट रहने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मुंशी जी स्वाभिमानी हैं, तो उनमें किसी सीमा तक संतोष की भावना भी हमें दिखाई देती है। मुंशी जी वृद्धावस्था तक बेजा से पत्नीवत व्यवहार रखते हैं। मुंशी जी का अपना अकेलापन कहीं ना कहीं बेजा के आने से दूर होता है। उधर बेजा का अपना एक स्वार्थ है। वो अपने और अपने पुत्रों के लिए आश्रय ढूंढ रही थी, जो उसे मुंशी जी में प्राप्त हुआ। मुंशी जी अपने बारे में कम, अपनों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और इसीलिए वो अपना विवाह नहीं करते, आजीवन सामाजिक दृष्टि से अविवाहित रहते हैं, और अपनी अबोध बहन का पालन पोषण ही नहीं करते, समृद्ध घर में उसका विवाह भी कराते हैं। किंतु वही बिटौनी ये सब कुछ भूल जाती है कि किस प्रकार से निर्धनता में रहते हुए भी उसके भाई ने उसका उचित पालन पोषण किया था। सामर्थ्य से अधिक उसका विवाह एक समृद्ध परिवार में कराया था, और वो उनका तिरस्कार करती है और बेजा को भी अपनाने से मना कर देती है। बिशन अपनी पुत्री को बड़े खान साहब के यहाँ आरामगाह में भेजता है। इस प्रकार से उसका चरित्र कोई बहुत अच्छा प्रभाव पाठकों पर नहीं डालता। इतना ही नहीं, वे अपनी बहन को केशोबाई के हाथ बेचने की भी सम्मति दे देता है। मुंशी जी पर औरत भगाने का झूठा आरोप लगाता है और उन्हें कोर्ट कचहरी में फंसाने की भी बात करता है। बेगिन की किशोरी पुत्री मेहरिया के हरिया और पुलिस दोनों से संबंध है। भवनाथ और उसका मित्र इसाक मियां का व्यवहार आद्यंत मानवीय बना रहता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि विवेच्य कहानी में आदर्श पात्र भी हैं और वो पात्र भी हैं जिन्होंने अपने जीवन में आदर्श की स्थापना नहीं की, जिनमें हमें सु और कु दोनों ही प्रकार के कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। लेखक ने मध्य वर्गीय परिवार में व्यक्ति के जीवन को आंकने के लिए वैचारिक
समन्वित प्रसंगों का नियोजन किया है। मुंशी जी की हनुमान जी के प्रति अटूट आस्था है और इसीलिए वे माघ मेले में अपने परिवार के साथ 1 महीने का कल्पवास करने की इच्छा रखते हैं। तिरस्कृत होने पर तीर्थ यात्रा की भी योजना बना डालते हैं। उन्हें गया में पिंड दान कर पुत्र द्वारा पिता की मुक्ति पर भी गहरा विश्वास है। वे छोटी बहन को रोग मुक्त कराने के लिए सभी प्रकार के कर्मकांड भी करने से संकुचित नहीं होते। पाताल लोक में नाग वासुकी हैं, तक्षक हैं, शेष नाग हैं, अर्दली नाग हैं, निवास करते हैं। इस मान्यता को भी वो पूरी शिद्दत के साथ मानते हैं। भगवती धर्मवीर भारती का युवावस्था का जो काल था वो इलाहाबाद में व्यतीत हुआ था, इसलिए वहां के स्थानों का, मंदिरों का उन्हें ज्ञान था। उन्होंने अपनी इस रचना में मथुरा बाबू, किशन मामा का घर, इसाक मियाँ की टाल, चित्रगुप्त कल्याणी मंदिर, बजरंग स्वामी का मंदिर, गौ घाट की ड्योढ़ी, इन सब का विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा, बहुत सुबह पौ फटने से पहले खेत के कुएं पर की गड़ाड़ी बोलने लगती थी। कभी कभी अगर हवा इधर की हो तो जमुना के पुल पर से चरबज्जी 4 बजे वाली डाक गाड़ी के गुजरने की आवाज आती थी। फिर गली में से बदलू कुम्हार खच्चर के कोरे लादकर हट्टी ले जाता था। उन्होंने अपनी इस रचना में पात्रों के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है। मुहावरे, लोकोक्तियां के साथ साथ सूक्तियों का भी बहुत सुंदर प्रयोग हमें इसमें दिखाई देता है। कहीं कहीं पर भाषा का, शब्दों का विकृत रूप भी दिखाई दिया, जैसे उन्होंने भाषा के लिए भाखा शब्द का प्रयोग किया है। 4 बजे वाली के लिए चरबज्जी शब्द का प्रयोग हुआ है। मुस्लिम पात्रों की बोली में उर्दू के शब्द समाविष्ट हैं, अदालत, गै, तासीर इत्यादि। अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, लाउडस्पीकर, कंपनी, रिजल्ट, रोल। मुहावरों में जूती चाटना, मुंह से आवाज ना निकलना के साथ साथ सूक्तियों की दृष्टि से भी इस कहानी का सौंदर्य उन्होंने निखारा है। उन्होंने लिखा है, कैसा होता है मन जिससे चोट खाता है, उसी के से सहारा ढूंढता है और फिर दुगनी चोट खाता है, टूटता भी है और जोड़ता भी है और पूरी तरह से टूटता ही है ना जुड़ता ही है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी इस कहानी में पीढ़ियों के अंतराल को दिखाते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से व्यक्ति जैसे जैसे वृद्ध होता है वैसे वैसे परिवार के अन्य लोग उसके प्रति उपेक्षित व्यवहार करने लगते हैं। इस कहानी में भगवती चरण वर्मा की विकसित कला चेतना की परिपक्वता का श्रेष्ठ निदर्शन हमें मिलता है। धन्यवाद।